नमस्कार दोस्तों, एनसाइक्लोपीडिया सीरीज में आज हम जानेंगे आपके अंदर समाहित इच्छा शक्ति के बारे में, दुनिया को बचाने, बदलने एवं नष्ट करने की शक्ति के बारे में, यानी कि पावर चक्र के बारे में। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर अब तक आपने आपके अपने YouTube चैनल योर सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूले ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। दोस्तों, नीचे की ओर इंगित लाल त्रिभुज एवं गहरे नीले रंग की 10 पंखुड़ियों से बना नाभि के ऊपर स्थित सुनहरे पीले रंग का देदीप्यमान मणि स्वरूपी यह चक्र अग्नि तत्व एवं परिवर्तन की शक्ति से जुड़ा और पाचन तथा चयापचय को नियंत्रित करते हुए 528 हर्ट्ज की आवृत्ति पर कंपन करता है। दोस्तों, इस मणिपुर चक्र का बीज मंत्र है रम तथा इसके देव रुद्र एवं योगिनी देवी लाकिनी बताए गए हैं। अंतस्त्राव एवं आंखें यानी कि दृष्टि की भावना से जुड़ा यह चक्र नेवल यानी कि नाभि या फिर सोलार प्लेक्सस के भाग के पीछे स्थित होने की वजह से इसे नाभि चक्र या फिर सोलार प्लेक्सस चक्र भी कहा जाता है। इसी जगह पे इसके साथ ही दोस्तों सन चक्र यानी कि सूर्य चक्र भी स्थित होता है। मणिपुर चक्र 10 पंखुड़ियों से बना, जिसमें ड ढ ण त थ ड ढ न प और फ यह 10 निर्देश है। आध्यात्मिक अज्ञानता, प्यास, ईर्ष्या, विश्वासघात, शर्म, भय, घृणा, भ्रम, मूर्खता एवं उदासी के ऊपर 5 प्राणवायु, प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान तथा 5 उप प्राणवायु नाग, कृष्ण, देव, दत्त, कृकल, धनंजय द्वारा विजय का। दोस्तों, त्रिकोणासन एवं परिवृत त्रिकोणासन इस चक्र के उजागर में अति लाभप्रद आसन है। माइग्रेन, बीपी, डायरिया, प्रेगनेंसी या मासिक वाले यह आसन न करें। घुटने, कमर, गले की समस्या वाले भी यह आसन न करें। आसन के लिए तैयार हो जाए। दोनों पैरों के बीच 3 से 4 फीट की दूरी बनाए और अपने दोनों हाथों को जमीन के समांतर ऊपर उठाए। दाहिने पैर के पंजे को 90 डिग्री और बाहिने पैर के पंजे को 15 डिग्री पे मोड़े। अब सांस छोड़ते हुए शरीर के वजन को दोनों पैरों के ऊपर समान रूप से रखते हुए दाहिने हाथ को दाहिने पैर के पास जमीन के समांतर रखें और बाहिना हाथ एवं नजरें आसमान की तरफ इशारित रखें। श्वसन प्रक्रिया नियमित रखते हुए इस पूर्ण स्थिति में 30 सेकंड से 60 सेकंड तक रह सकते हैं। इसे दूसरी ओर से भी दोहराएं। दोस्तों, त्रिकोणासन को त्रिभुज मुद्रा भी कहते हैं क्योंकि इसमें 2 पैर और 1 हाथ यानी कि त्रिभुज जमीन पे टिके रहते हैं। इसके दूसरे विभाग परिवृत त्रिकोणासन में हाथ के पंजे को पैर के पीछे की बाजू रखते हैं। आसन के साथ साथ दोस्तों केसर, चंदन या कस्तूरी का धूप भी इस चक्र को उजागर करने में अति मददरूप हो सकता है। इसके साथ ही दोस्तों उड्डयन बंध, जल नीति, नौली, अग्निसार क्रिया और शंख प्रक्षालन क्रिया भी मणिपुर चक्र को उजागर करने में अति मददरूप होती है। आसन प्रणाली में आगे है दोस्तों परिवृत आंजनेय आसन। गर्दन, रीढ़, कमर, कंधे, घुटने, टखने, माइग्रेन, बीपी, हृदय तथा चक्कर आने की समस्या वाले यह आसन न करें। प्रेगनेंसी के दौरान भी यह आसन न करें। आसन के लिए तैयार हो जाए। सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों के बीच 3 से 4 फीट की दूरी बनाएं। अब सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में अपने हृदय चक्र के पास रखें। फिर सांस छोड़ते हुए दाहिने ओर मुड़कर धीरे धीरे शरीर को दाहिनी ओर ऐसे झुकाए जैसे कि बाएं हाथ की कोहनी दाएं घुटने से जुड़े। नजरें आसमान की ओर बनाए रखें। इस पूर्ण स्थिति में 30 से 60 सेकंड तक रह सकते हैं। उल्टे क्रम में वापस मूल स्थिति में आ जाए और इसे दूसरी ओर से भी दोहराए।
इसके साथ ही दोस्तों खाने में केसर मिला हुआ दूध या फिर दालचीनी, हल्दी, अदरक, बेसन, ब्राउन राइस, सौंफ, ओट्स, पुदीना भी इस चक्र के लिए काफ़ी सेहतमंद रहता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों आसन प्रणाली में भुजंगासन। कंधे, कमर, कोहनी तथा हाथ के पंजों की चोट वाले यह आसन बिल्कुल न करें तथा प्रेगनेंसी के दौरान भी यह आसन न करें। आसन के लिए मकरासन में लेट जाए और अपने दोनों हाथों को छाती के समांतर जमीन पे रखें तथा पैरों के पंजों को जोड़ के जमीन के ऊपर टिकाए। अब सांस लेते हुए हाथ के आधार से शरीर के अगले भाग को ऊपर की ओर उठाए। नजरें आसमान की ओर बनाए रखें। इस पूर्ण स्थिति में 30 से 60 सेकंड तक रह सकते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आग सेकने से या फिर कैंप फायर से भी इस चक्र को उत्तेजित किया जा सकता है, या फिर रूम में या अपने आसपास सनफ्लावर यानी कि सूर्यमुखी, डेंडिलियम, डेफ्लॉइड्स या फिर हनीसकल्स को रखने से भी इस चक्र के संतुलन एवं उजागर में भी मदद होती है। दोस्तों भुजंगासन की तरह धनुरासन भी मणिपुर चक्र को उजागर करने में अति लाभप्रद है। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे कि इंसोम्निया, हृदय रोगी, बीपी, पीठ, पेट, घुटने एवं टखने की समस्या वाले तथा प्रेग्नेंट महिलाएं यह आसन न करें। आसन के लिए मकरासन में लेट जाए। सांस छोड़ते हुए अपने दोनों पैरों को कूल्हों के नजदीक लाए और साथ ही दोनों हाथों से दोनों पैरों को पंजों से पकड़ लें और धीरे धीरे सांस लेते हुए छाती एवं जांघ के भाग को ऊपर की ओर उठाए। नजरें सामने या ऊपर की ओर बनाए रखें। इस पूर्ण स्थिति में 20 से 40 सेकंड तक नाभि क्षेत्र से संतुलन बनाए रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मूड एनहांसर जिसे कहा जाता है वो यानी कि मैंगो। जी हाँ दोस्तों, आम इस चक्र के लिए काफ़ी सेहतमंद माना जाता है। आम के साथ ही दोस्तों केला, मक्काई यानी कि कॉर्न, पाइनएप्पल, स्क्वैश, वैनिला आइसक्रीम, चीज़, योगर्ट, सीसम सीड्स, पंपकिन भी इस चक्र के लिए महत्वपूर्ण माने गए हैं। दोस्तों प्लैंक भी मणिपुर चक्र को उजागर करने में अति लाभप्रद है। कपालभाति भी इस चक्र के लिए मददरूप हो सकती है। एसेंशियल्स ऑयल्स में जूनिपर, लेमन, कार्डामम, क्लोव भी मणिपुर चक्र के संतुलन एवं उजागर में मददरूप हो सकता है। आप कुछ अफर्मेशंस का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ तक कि रुद्र मुद्रा, अग्नि मुद्रा भी इस चक्र को उजागर करने में लाभप्रद है। साथ ही दोस्तों सिट्रीन, येलो टोपाज, सनस्टोन, येलो जास्पर, गोल्डन टाइगर आई, पीली मोली पहनना या साथ रखना भी इस चक्र के लिए मददरूप हो सकता है। एनसाइक्लोपीडिया सीरीज में दोस्तों मणिपुर चक्र के बारे में इतना ही। अगले माह हम जानेंगे फीलिंग्स, इमोशंस तथा दूसरों की इंद्रियों पे नियंत्रण करने के काबिल वैसे वाणी चक्र के बारे में। तब तक के लिए टेक केयर।